इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 30.3। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 3 पार्ट बी तर्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है आकृति को पूरा करेगी। यहाँ इसको पूरा करने के लिए कौन से आकृति को मिलाया जाएगा, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा होगा इसका आंसर? आंसर होगा ए। ध्यान से देखो, लेकिन ये ऊपर है ना, और ये तो बहुत ऊपर चला जा रहा है, बाकी ये सब तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52, यदि दर्पण ए बी रेखा पर रखा जाता है, यदि दर्पण शीशा ए बी रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति की छवि बनेगी। इसको अगर ए बी रेखा पर रखा जाता है शीशा के सामने तो कैसा आकृति बनेगा? तो आकृति बनेगा ऐसा, बी जैसा। क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या ऐसी खिलाड़ी को दर्शाती है? फिर से सुनो, दिए गए वेन आरेख में ये जो पूरा त्रिकोण त्रिभुज क्वाड्रिलेटरल जो दे रहा है ना, उसमें कौन सी संख्या ऐसे खिलाड़ियों को दर्शाती है जो न तो शिक्षक है, ना तो शिक्षित है और ना ही गायक है। मतलब केवल खिलाड़ी बताना है, ना वो शिक्षक ही है ना ही गायक है, केवल खिलाड़ी। कितना नंबर होगा इसमें? 12। क्वेश्चन नंबर 54, यदि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है, ये देखो कहाँ पे मिल सकता है, जाकर उसको टिक लगा देना है। यहाँ से कौन सेम आ रहा है? सेम में तो हमको ये सी नंबर दिख रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो फिर से देख लो, ये भी साइड और इधर को भी साइड। क्वेश्चन नंबर 55, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाया गया तरीके से एक कागज को मोड़ा गया है, कटे हुए कागज को मोड़ा गया है। इस कागज को खोलने पर उसको बंद करके मोड़कर काट दिया गया है, तो उसको खोलने पर उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? अब इसको खोलते हैं तो कौन सा आकृति हमें दिखाई देगा? फिर से सवाल देख लो, आंसर बताओ इसका। आंसर हो जाएगा डी। सेम पिक मिलाओ और ये चारों खंडा में जाएगा ना, तो चारों खंडा में तो यही जाने वाला है कि ये तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। इसको पूरा करने के लिए कौन सी आकृति दी जाएगी इसमें? ऊपर, नीचे, दाएं। अब ये किधर जाएगा? देखो ऊपर है फिर नीचे है, ये दाएं है तो ये किधर जाएगा, यही तो बताना है। बाएं कि किधर जाने वाला है? ये सेम फेज है तो ये नीचे का सेम फेज है, ये इधर का सेम फेज है तो इधर से जाकर इधर मारेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कुछ खिलाड़ी गायक हैं तो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। यहाँ पर है गायक है तो लंबे हैं, ये दोनों चल गया। और बाकी सब यहाँ पर कुछ सभी गायक लंबे हैं नहीं, कुछ खिलाड़ी ताकतवर हैं नहीं, इधर सभी कुछ और कुछ को मिलाओ, खिलाड़ी एक गायक है तो एक लंबे हैं, तो लोगों से इसको मेल कर दे रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 58, यदि एल का अर्थ x, एन का अर्थ प्लस ओ का अर्थ एल का अर्थ गुना है, एन का अर्थ प्लस है, ओ का अर्थ डिवाइड है, भागा है, तो और एम का अर्थ माइनस है, तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होने वाला है 233। क्वेश्चन नंबर 59, यदि IECGF को 95,376 के रूप में लिखा जा सकता है, तो CAJH को 31,810 के रूप में लिखते हैं,
तो यहाँ पर QGMVJ को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखने का बहुत बड़ा यहाँ पर ऑर्डर हो जा रहा है ना। तो 17 71 32 210 फालतू का है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 60, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बोझ नोट, ठीक है। तो FOLT फोल्ट है, तो फोल्ट के आगे क्या लगेगा? तो फोल्ट के आगे रोट्स लगेगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से सामान्य हैं जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करना है इसमें से। शराब, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। शराब चलेगा, वसा चलेगा, प्रोटीन। यहाँ पर अलग कौन दिख रहा है? कार्बोहाइड्रेट। नहीं, ये सब आपको खाने में मिल जाएंगे लेकिन शराब खाने में नहीं मिलता है, इसलिए शराब को काटो। शराब ही इसमें से सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असंगत है, इसमें से इस संगत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से सामान्य है, एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 259 क्योंकि बाकी सब सेम है। देखो 446, 617, 824, ये 259 जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगा उसको ही ज्ञात करना है। यहाँ पर होगा 49। क्वेश्चन नंबर 64, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। 471, 479, सॉरी 79 है, 452, 516, 391। तो आगे का आंसर इसका होगा 607। क्वेश्चन नंबर 65, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों के जोड़ा का चयन करना है। जोड़ा का चयन करना है, तो पोखर झील, पोखर झील। इसके साथ क्या होगा? सोना अहंकार नहीं, चोटी पर्वत नहीं, चर्च धर्म, पोखर झील। तो झील ये सब कौन चीज से बनता है जी? ये सब चोटी पहाड़ों की वजह से बनता है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 2। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। 1, 2, 3 इसमें से मिला लो। क्या मिलाना? फिर से आप इसको पढ़ लो। सभी चाबी ताले हैं, सभी चाबी ताले हैं, तो सभी पेंच चाबी है। एक कर सकता है? नहीं। सभी ताले पेंच हैं, तो सभी पेंच चाबी हैं, तो ये और ये 2 मेल कर रहा है। सभी दरवाजे चाबी है और कुछ ताले चाबी है, नहीं, केवल 2 कर रहा है ना, ये 2 वाला, तो 2 को ही लगाना है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 67, दी गई समरूपता में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रहा है, प्रश्न वाला साइन, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 68, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से सामान्य है, एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है कि इसमें से असंगत कौन सा है। तो असंगत है UFA, इसका असंगत ले लो KAR। क्वेश्चन नंबर 69, एक निश्चित कूट भाषा में 7 को TFWFO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसको कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार से 9 को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? OJOFOF नहीं, ए वाला आंसर होगा। OJOF के रूप में इसको कूटबद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला को पूरा करने वाले को यहाँ पर लिखना है। आगे इसका ऑप्शन हो जाएगा 308, 315, 282, नहीं 308 ही होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 71, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। फेव हेट किड्स, तो इसके आगे का हो जाएगा ONM, OMN इसके आगे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, ए और बी की ऊंचाई बराबर है, ए और बी की ऊंचाई बराबर है, सी ए से छोटा है, डी ई से छोटा है, किंतु बी से लंबा है, उसमें सबसे लंबा कौन है? तो उसमें सबसे लंबा ई है, डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 73, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, उसी में है। यह प्रश्न आकृति हमको चुनना है कि कहां पर जाकर टिक रहा है। तो इधर को आप कौन सा दिख रहा है आपको? फिर से देखो, सीधा लाइन आया, तिरछा गया, घूम गया। ठीक है, सीधा लाइन आया, तिरछा गया, घूम गया। मिल रहा है क्या? हाँ, यही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74, आप भी ध्यान से देखो इसको, 74 नंबर क्वेश्चन को। यदि प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, तो इसका समीकरण कितना होने वाला है? तो समीकरण होगा 580। समीकरण कितना? 580। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के चारों ओर, मतलब एक गोल के चारों तरफ केंद्र की मुंह करके, बीच में मुंह करके बैठे हुए हैं। अब एक नंबर देखो, बी डी का तुरंत पड़ोसी है, सी ए का तुरंत पड़ोसी है, परंतु एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं। 3 नंबर, ए बी के तुरंत बाएं है। और देखो इसी में डिफिकल्ट हो जाता है, सब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन देता है। ई की स्थिति बताना है आपको कि ई किधर बैठा है। तो ई किधर बैठ सकता है? ई बैठा है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर। किधर? डी के दाएं से दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। आंसर हो गया, गुड। यहाँ पर प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट अपना खत्म होता है। फिर मिलते हैं 30.4 में। तब तक आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप तुरंत हमें indrajitstudypoint@gmail.com पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।